हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की री एग्ज़ाम पुलिस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी लोगों ने अपना क्विक रिवीजन बहुत अच्छे से कर लिया होगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम 23 अगस्त से होने वाला है, जो कि आपका 25 अगस्त तक चलने वाला है। उसके लिए हम लवली एकेडमी पर जीके जीएस के वन लाइनर के थ्रू पूरे यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस को बिल्कुल कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। जीके जीएस में आपके जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन सभी से आपके वन लाइनर लिए गए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर से भी रिलेट करते हुए हैं कि कब कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक उन सभी का क्विक रिवीजन एक बार हो सकता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 421 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक की आपने जिन भी लोगों ने वीडियोज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके यूपी पुलिस री एग्जाम के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप सारी वीडियोज को वॉच कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम के आने से पहले आप अपना क्विक रिवीजन कर सकें। तो आज के लिए हमारे वन लाइनर क्वेश्चनों में स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, चिपको आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। जो चिपको आंदोलन था उसे किस लिए शुरू किया गया था। तो जो चिपको आंदोलन था वो वनों की सुरक्षा के लिए स्टार्ट किया गया था, यानी कि जो लोग वनों की कटाई करते थे उन लोगों से उन वनों की कटाई को रोकने के लिए, उन वनों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगर क्वेश्चन आता है चिपको आंदोलन किस चीज से रिलेट करता है, तो वनों की सुरक्षा से रिलेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। जो हमारा पर्यावरण विभाग है इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी, तो सन 1980 ईस्वी में की गई थी, यानी 1980 में की गई थी पर्यावरण विभाग की स्थापना। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1980 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनएपी का मुख्यालय कहाँ पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएनएपी इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पर है, केन्या में है। तो नैरोबी केन्या में यूएनएपी का मुख्यालय स्थित है। उसके बाद है, वह गैस कौन सी है जो फोटोकॉपी वाली मशीन में उत्पन्न होती है। तो कौन सी गैस है जो फोटोकॉपी वाली मशीन में उत्पन्न होती है, तो उसमें ओजोन गैस उत्पन्न होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पशु का नाम क्या है जिसे विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। तो विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा प्रतीक के रूप में किसे अपनाया गया है, तो पांडा को अपनाया गया है। किसके द्वारा, विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है, पांडा माना जाता है। उस राज्य का नाम क्या है जिसे टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर का राज्य माना जाता है। उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने वन महोत्सव का शुभारंभ किया था। तो ऐसे व्यक्ति का नाम पूछा गया है, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी के द्वारा वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम क्या है जहां विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्थित है। तो उस स्थान का नाम है स्विट्जरलैंड, जहां पर स्विट्जरलैंड में क्या है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्थित है। उस फल का नाम क्या है जो सबसे पहले प्राचीन काल में उगाया गया था। तो प्राचीन काल में उगाया जाने वाला सबसे पहला फल कौन सा था, तो वो था खजूर। खजूर को प्राचीन काल में सबसे पहले उगाया जाने वाला फल कहा जाता है। सफोकेशन क्या होती है, सफोकेशन का मतलब होता है जिस स्थान पर हम रह रहे हैं उस स्थान पर ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि जब हम किसी भी स्थान पर रह रहे हैं और उस जगह पर ऑक्सीजन की एक प्रकार से कमी हो जाती है, जैसे हम लोग उसे हिंदी में बोल देते हैं उमस जैसा माहौल हो जाता है, तो उसी को सफोकेशन कहा जाता है। उस गैस का नाम क्या है जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऐसी गैस का नाम बताना है जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन को किया जा सकता है। तो ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है इसके द्वारा जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अगर धरती पर ग्रीन हाउस गैस की अधिकता हो जाती है तो धरती का तापमान बढ़ जाता है। वह गैस कौन सी है जो सबसे ज्यादा ओजोन गैस को क्षरित करती है। तो ओजोन गैस में, यानी कि जैसे जो हमारी ओजोन लेयर है जो हमारी परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसमें देखा जाता है कि छेद हो जाता है। तो वो छेद किस गैस की पृथ्वी पर अधिकता होने के कारण ओजोन पर मतलब सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जब पृथ्वी पर क्लोरोफॉर्म कार्बन यानी कि CFC गैस की अधिकता बढ़ जाती है तो इसकी वजह से ओजोन गैस को नुकसान पहुंचने लगता है। ओजोन जो लेयर है वो एक प्रकार से हमारी जो परावैंगनी किरणों से जो हमारी सुरक्षा करती है उसे नहीं कर पाती है, उसमें एक प्रकार से छेद होने लगते हैं।
ग्रीन हाउस गैस के कारण भविष्य में प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो ग्रीन हाउस गैस है, अगर इसका फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पृथ्वी पर, तो इसके द्वारा सबसे ज़्यादा क्या परिणाम होंगे? तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और ग्लेशियरों के पिघलने से जो हमारी वायुमंडल है उस पर बहुत ज़्यादा क्षति वाला माहौल बन जाएगा। तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसका भविष्य में प्रत्यक्ष परिणाम क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष का मतलब जो हमारे सामने सबसे बुरा परिणाम आ सकता है, तो ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे अगर ग्रीन हाउस गैसों की यानी हमारी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाए। भारत में किस व्यक्ति को वनों का आदमी कहा जाता है? तो वनों का आदमी किस व्यक्ति को कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई विशेष कार्य किए हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा को वनों का आदमी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता सबसे अधिक किस स्थान पर पाई जाती है? तो जैव विविधता जो सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क किस जगह पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भविष्य में ईंधन की संज्ञा किसे दी गई है? तो हाइड्रोजन गैस को भविष्य में यानी कि फ्यूचर में ईंधन की संज्ञा दी गई है। किसे दी गई है? हाइड्रोजन गैस को। पर्यावरण की रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का जो रक्षा कवच है वो किसे कहा जाता है? ओजोन परत को कहा जाता है, जो हमारी पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो उसका नाम बताना है। तो रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्त प्राय जीवों से है। यानी कि जो रेड डाटा बुक होती है ये एक ऐसी बुक होती है, इसमें जो जीव जंतु जो विलुप्त होने की कगार पर है या विलुप्त हो चुके हैं, उन सभी के बारे में जो ये रेड डाटा बुक है, इसमें इस चीजों के बारे में मेंशन किया जाता है। सबसे प्रदूषित नगर विश्व में कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए, सबसे ज्यादा जो प्रदूषित नगर है वो कौन सा है? तो वो है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी सबसे ज्यादा प्रदूषित नगर माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जगह कहाँ पर है जहाँ पर इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यानी यूएसए में स्थित है? तो ये जगह कहाँ पर है? विस्कोसिन में स्थित है। कितने डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो अगर 65 डेसिबल से ज़्यादा अधिक अगर जो ध्वनि होती है वो हो जाती है तो उसे ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। अगर 65 तक रहती है तो वहाँ तक वो नॉर्मल रहती है, और 65 डेसिबल से जैसे ही अधिक जाती है तो वहाँ पर उसे ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। ताजमहल में चरित होने वाले पीले पड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो जो ताजमहल का जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसके पीले पड़ने का कारण क्या माना जाता है? तो अम्लीय वर्षा मानी जाती है, यानी जो एसिड रेन है इसके कारण जो ताजमहल का जो पत्थर है वो पीला पड़ रहा है। पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर है? कर्नाटक बेंगलुरु में है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में है। विश्व वानिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जगह का नाम क्या है जहां पर भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? ये आपका देहरादून में है। उस जगह का नाम क्या है जहां पर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? ये आपका भोपाल के अंदर है। और भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? देहरादून में है। भारत का स्थान कौन सा है विश्व में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से? तो भारत में अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जो हमारा भारत है इसका स्थान कौन सा है? तो 101वां स्थान है। पानी का परसेंट कितना पीने योग्य है? तो पीने योग्य जो हमारी धरती पर पानी है वो कितना है? 2.5% है। ओजोन परत के मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो डॉप्सन कहलाती है। ओजोन परत का जो मापन किया जाता है उसकी इकाई क्या है? डॉप्सन है। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसिंग कौन कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस है कौन कौन सी है? CFC भी ग्रीन हाउस गैस है, CH4 भी है, CO2 भी है और NO2 भी है। अगर इनमें से कोई भी गैस का नाम मेंशन होता है तो ये चारों गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैसों में आती है, CFC, CH4, CO2 और NO2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत का नाम बताइए। तो वायुमंडल में जो सबसे स्टार्टिंग परत है, जो सबसे निचली परत है, उसका नाम क्या है? तो उसको बोला जाता है क्षोभ मंडल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो जो समुद्री जल है उसमें सबसे ज़्यादा जो अधिकता होती है वो होती है सोडियम क्लोराइड की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में ऑस्टिन की गहराई कितनी है? तो महासागरों में जो ऑस्टिन है उसकी गहराई 4000 मीटर है। उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने सबसे पहले भारत के
मानसून का वर्णन किया था। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने सबसे पहले भारत के मानसून का वर्णन किया? तो वो है अरब विद्वान अलमसुदी। तो अरब विद्वान अलमसुदी है, ये इन्होंने मानसून का वर्णन सबसे ज़्यादा पहले किया था। न्यूनतम वर्षा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कम वर्षा पाई जाती है। तो न्यूनतम वर्षा किस क्षेत्र में पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा पाई जाती है। पछुआ हवाओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो पछुआ हवाओं को गरजता चालीसा भी कहा जाता है। जीव मंडल और वातावरण के मध्य सुनियोजित संबंध को क्या कहते हैं? तो जीव मंडल और वातावरण के मध्य में जो सुनियोजित संबंध होते हैं, इन्हीं को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, यानी कि इकोसिस्टम कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछुआ हवाएं किस कारण चलती हैं? तो जो पछुआ हवाएं होती हैं ये किस कारण चलती हैं? तो चक्रवाती वर्षा के कारण चलती हैं। उस स्थान का नाम क्या है जहां पर ठंड के दिनों में बरसात होती है? तो ऐसे स्थान का नाम क्या है जहां पर ठंड के दिनों में बारिश होती है? तो तमिलनाडु के तटों पर जो सर्दियों के दिन होते हैं उनमें बारिश होती है। भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर जल विद्यमान है? तो भूमि पूरी अगर भूमि को देखा जाए तो उसके 71% भाग पर जल है, बाकी बचे हुए परसेंट पर भूमि है। जो 71% भाग है यानी 71% जो भाग है वहां पर जल स्थित है। उस गैस का नाम क्या है जो ओजोन गैस की परत को धीरे धीरे नष्ट कर रही है, यानी कि जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें छेद कर रही है? तो CFC गैस के कारण। वायुमंडल के सबसे ऊपर वाली परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। उसके बाद जो आपकी सबसे अंतिम परत है उसको वायुमंडल कहा जाता है या फिर इसे बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सी है? तो जो सबसे कम गैस है वो है ऑर्गन। ऑर्गन गैस सबसे अक्रिय गैस मानी जाती है। उस आदमी का नाम क्या है जिसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो जोसेफ फॉरियर के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? जोसेफ फॉरियर के द्वारा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडल के दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जो बैरोमीटर होता है इसके द्वारा वायुमंडल के दाब का मापन किया जाता है। वह राज्य कौन सा है जहां सबसे पहले मानसून आता है? तो सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आता है। जीव मंडल पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो जीव मंडल पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। पर्यावरण अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इकोलॉजी कहा जाता है पर्यावरण अध्ययन को। फेरल का नियम किस से संबंधित है? तो हवाओं की दिशा से संबंधित है फेरल का नियम। भारत की राजधानी क्या है? तो वो आपकी दिल्ली है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एवरेस्ट है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लेह जिला है। लेह जिला सबसे ज्यादा बड़ा जिला है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है सबसे लंबी नदी। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो हिंदू धर्म को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी मानी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत की सबसे बड़ी नगरी कौन सी है? तो मुंबई नगरी को सबसे बड़ी नगरी माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान माना जाता है। देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य माना जाता है तो वो कौन सा है? आपका राजस्थान है। सबसे ऊंचा पदक कौन सा है? तो भारत रत्न भारत के अंदर सबसे ऊंचा पदक माना जाता है, भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा नगर क्या है? तो वो आपकी मुंबई है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो भारत के अंदर सबसे लंबी सड़क है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के वो क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके थ्रू आप अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी को अपने 23 से लेकर 25 तक के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग अपना क्विक रिवीजन करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करके अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा। तो आज के लिए हमारे इस वन लाइनर वाली सीरीज में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।